मुझे लगता है ये परजीवी टाइप की सिचुएशन है कि इंडी अगर अलायंस में वो है तो उस चीज़ के सपने देख रहे हैं। और ये बात देखिए उधम सिंह जी, आपसे पूछना चाहूँगा, ये बात वो पहले से कहते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से पूरी स्क्रिप्टेड था, आभास था कि एक अलायंस बनेगा बीजेपी के अगेंस्ट और उस अलायंस में जाके मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूँगा और फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा, लेकिन ये बात तब कुछ सफल नहीं हो पाई। क्या कहेंगे जी? कि ये वो अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था, मेरी नानी बोलती है कि बेटा हमारा कैसा राम है जो किसी की मस्जिद तोड़ के बनेगा, मतलब था जो हिरण बन के माता सीता का हरण करा दिया था उसने। तो ये अरविंद केजरीवाल ने वही कार्य किया। अरविंद केजरीवाल एक स्वर्ण हिरण बन के हमारे बीच में आया और बड़ी उथल पुथल की और इस भारत माँ को लूट लिया इसने। उसे रामलीला मैदान में लोगों को इकट्ठा किया गया, देशभक्ति के नारे लगाए गए, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि रंग दे बसंती चोले के गाने चलते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, और एक कंटेंट को ऐसे क्रिएट किया गया ऐसा जो उस दौरान मैं आपको बता दूं 50 लाख से भी ज़्यादा रुपया मैंने अकेले ने इकट्ठा किया था और पार्टी को दिया था। उसकी सारी रसीद मेरे पास मौजूद है आज भी। तुम लोग खुलेआम करप्शन कर रहे हो और मुझे उल्टा बता रहे हो कि यार चुप रहो। देखिए किस तरह से मनीष सिसोदिया की फाइल जो है वो भी तैयार की हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वर्क किया होगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कुछ महीने पहले दिखाया था किस तरह से एक आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर ने, जो मनोज धीरान थे, उन्होंने जब आम आदमी पार्टी छोड़ी तो किस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे। मेरे साथ दो लोग मौजूद हैं, यशपाल जी और उधम सिंह जी। मैं आपको बता दूं ये भी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और कुछ ग्रीवांस इनकी भी हैं, इनको भी कुछ चीज़ें पता है जो आम आदमी पार्टी के बारे में बोलना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कई चीज़ों पर इन्होंने बड़ी डीपली रिसर्च की है, कई चीज़ों पर इनके पास आरटीआई के जवाब भी हैं जो कि दावे केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली में किए गए, लेकिन वो काम ज़मीन पर नहीं हुए। मैं इस समय बैठा हूँ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा, जो हाजी यूनुस की विधानसभा है, और अभी इन्होंने 1 महीना पहले बीजेपी ज्वाइन किया। पहले सवाल ये पूछेंगे कि आखिरकार बीजेपी ज्वाइन करने का क्या कारण रहा, क्योंकि इतने सीनियर मोस्ट और फाउंडर मेंबर रहे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सींचा, जैसे कि ऑफ कैमरा ही मुझे बता रहे थे, लाखों रुपए आम आदमी पार्टी के प्रचार और प्रसार पर लगाए। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिरकार पार्टी में ऐसी क्या दिक्कत आ गई या इन्हें ऐसा क्या परेशानी हुई जो इन्हें भाजपा का दामन थामना पड़ा। मेरे साथ मौजूद है यशपाल जी और उधम सिंह जी। यशपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप लोग फाउंडर मेंबर रहे, आपने केजरीवाल की कार्यप्रणाली देखी, केजरीवाल जी बड़े बोलने में प्रखर है वक्ता, तो क्या कारण रहा कि आपको भाजपा का दामन थामना पड़ा और आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा? सर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि केजरीवाल जी बोलने में एकदम प्रखर हैं। तो मैं आपको बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि, लेकिन इसमें एक छोटा सा शब्द अगर आप जोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। केजरीवाल जी सिर्फ बोलने में ही प्रखर हैं। केजरीवाल जी जो हैं सिर्फ बोलने के ही हैं और सिर्फ उनकी बातें हैं, और जिनसे हम लास्ट में परेशान होकर इतने साल संघर्ष करने के बाद, 10 साल, अपना एक दशक देने के बाद, हमने इस आम आदमी पार्टी को, और सही मायने में आम आदमी क्या, मैं बताऊँ आपको, इस खास आदमी पार्टी को जिसने आम आदमी पार्टी बनने का एक ड्रामा रचा दिल्ली की जनता के सामने, उसका दामन हमने छोड़ आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन हमने थामा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास हो चुका था कि देश हित में कार्य करना अरविंद केजरीवाल के बस में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि हमने अरविंद केजरीवाल को छोड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार, हर दिन नए भ्रष्टाचार, कभी शराब माफिया ये लोग बन जाते हैं, कभी ये लोग शीश महल में सपने देखने लगते हैं, शीश महल बना के बैठ जाते हैं, कभी ये लोग लाखों करोड़ों नौकरियों के वादे करते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का दावा ठोकते हैं अरविंद केजरीवाल। बदले में हमें क्या मिला? दिल्ली की जनता को क्या मिला? हमें मिली टूटी हुई सड़कें, हमें मिला गंदा पानी, हमें मिली 24 घंटे की जो ये दिन रात जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं ना कि मुफ्त मेडिकल सुविधाएं, उनके बदले में मिले हमें टूटे फूटे मोहल्ला क्लिनिक, उनके बदले में मिले हमें बिना लेबोरेटरी, बिना एक्सरे मशीन वाले हॉस्पिटल। तो ये संघर्ष के बाद हमने जब ये देखा तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा दुख हुआ और हमने बिल्कुल बहुत ही दुखी मन से हमने आम आदमी पार्टी का हमने दामन छोड़ा। और आप देख पा रहे हैं एक एक करके, जैसी करनी वैसी भरनी, आज भुगतान आम आदमी पार्टी कर रही है। यशपाल जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, बड़ा जब पार्टी आई तो बड़े जोरों शोरों से रामलीला मैदान में लोगों को इकट्ठा किया गया, देशभक्ति के नारे लगाए गए, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि रंग दे बसंती चोले के गाने चलते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, और एक कंटेंट को ऐसे क्रिएट किया गया, ऐसा जो है प्रचार किया गया कि युवाओं के मन में प्रेरणा हो जाए। आप भी ज़्यादा उम्र तो मुझे आपकी लग नहीं रही है, तो 10 साल पहले आपने भी ऐसा ही सोचा होगा कि एक ऐसी पार्टी आई है कि जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर देगी, जीरो टॉलरेंस। लेकिन आपने जब छोड़ा तो क्या वो चीज़ आपको पिंच की, वो पिन पॉइंट बात करेंगे, क्या वो चीज़ आपको पिंच की? क्या कोई करप्शन पिंच किया,
या आपका काम ना होना पिंच किया? क्योंकि कार्यकर्ता ऐसा अक्सर होता है कि काम नहीं होता तो पार्टी छोड़ देते, क्या वो चीज़ थी? सर देखिए, सारी बातें आपने खुद ही बोल दी, बस मुझे तो हाँ कहना बाकी है। जैसा आपने कहा कि करप्शन से आप दुखी थे, करप्शन पिंच किया, या इनकी जो कार्य करने का जो तरीका है वो पिंच किया, या इनके भ्रष्टाचार से, या देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपने भी इसलिए की क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, और दिल्ली के लोग भी जानते हैं, अब तो पूरा देश जान चुका है अरविंद केजरीवाल के दोहरे चरित्र को, कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से, इस नटवर लाल ने कितने शातिर तरह से दिल्ली की जनता को पागल बनाया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने शुरुआत करी अन्ना आंदोलन के मंच से। अन्ना आंदोलन को ये भूल गए, ये स्वराज को भूल गए, ये ठीक सी नहीं रही पार्टी। हाँ, धीरे धीरे कब ये अरविंद केजरीवाल, ये मासूम सा दिखने वाला केजरीवाल, कब एक राक्षस का रूप इसने ले लिया, हमें खुद नहीं पता चला। और जब हमें पता चला और हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये तो एक षड्यंत्र था जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल ने रचा था। सही बताऊं, आप जो कह रहे हैं ना कि वो जो शुरुआत थी, मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं उधम भाई आज से 10 साल पहले, हम काफ़ी पुराने मित्र हैं और हमारे ना जाने कितने नौजवान साथी हमारे थे जिस टाइम हमारी युवा अवस्था थी हमारी, और हम लोग बड़े प्रभावित हुए क्योंकि पूरा देश कांग्रेस के करप्शन से जूझ रहा था। कभी कलमाड़ी के कांड आ रहे थे, कभी तेल की कांड आ रहा था, कभी चारा घोटाला आ रहा था, कभी कोल घोटाला आ रहा था, कभी 2G स्कैम घोटाला आ रहा था। तो ये जो घोटाले जब लगातार आ रहे थे तो हमें लगता था कहीं ना कहीं तो वहाँ एक उम्मीद की किरण दिखाई हमें। मुझे वो दिन याद है, अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि यशपाल जी, उधम सिंह जी, तुम वो नौजवान हो जो देश के अंदर एक बदलाव लेकर आओगे, तुम भगत सिंह हो, तुम राजगुरु हो, तुम सुखदेव हो, तुम बाबा साहेब अम्बेडकर के वो जवान हो जो देश के अंदर क्रांति लेकर आएंगे और संविधान को बचाएंगे। हमें भी लगता था कि यार वाकई में यार इस आदमी की बात में कितना दम है, ठीक है, ये तो राष्ट्रहित की बात करने लगा है, ये तो कहीं ना कहीं हम इसके अंदर कभी महात्मा गांधी को देखते थे कि अरविंद केजरीवाल नहीं है तो महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि हमने तो महात्मा गांधी को देखा नहीं, लेकिन इसकी बातों में जो वो लगता था ना, अब बचपन था यार, हम समझ नहीं पाए, इसके षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। सही बताऊं तो इसने इस तरह से वो पैकेजिंग की ना, वो कमीज़ बाहर निकाल के चलना, मैं IRS हूँ, पेन लगा के 6 रुपये वाला पेन लगा के चलना, और बाजार की चप्पल टूटी हुई वैगनार से चलना, मैं VIP गाड़ी नहीं लूँगा, ये सब बोलना, ठीक है, ये सब जो उसने जो वो एक कालने में था ना, कालने में था, आपने देखा होगा। और जैसे आपने रामायण में एक छोटा सा एक कैरेक्टर था जो हिरण बन के माता सीता का हरण करा दिया था उसने, तो ये अरविंद केजरीवाल ने वही कार्य किया। अरविंद केजरीवाल एक स्वर्ण हिरण बन के हमारे बीच में आया और बड़ी उथल पुथल की और इस भारत माँ को लूट लिया इसने, ठीक है। तो मैं आज बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि एक ऐसे षड्यंत्रकारी, एक ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी का हमने साथ दिया। हमें कभी सुन के ना हमारी आंखों से आंसू आते हैं। इतना भ्रष्टाचारी आदमी सिर्फ दिल्ली का नुकसान नहीं किया इसने हम जैसे युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया। आज हमारा जो टाइम था ना, जिस टाइम पे हम अपना कैरियर बना सकते थे, हमें लगता था कि नहीं यार, कैरियर से बढ़ के राष्ट्रभक्ति है, मेरे देश की भक्ति मैं करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी भगत सिंह हूँ। और सच बताऊं, हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को आज भी अपना आदर्श मानते हैं। कहीं ना कहीं शास्त्री जी का हमने फोटो लगाए और हम देख के सीखे भी, लेकिन इनके फोटो यहीं रह गए और अरविंद केजरीवाल जी बहुत आगे निकल गए। आज अरविंद केजरीवाल जी को कोई मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से। अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए दिल्ली की जनता, मर जाए दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल को तो प्रधानमंत्री बनना है यार। अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि अच्छा, मेरे को समझ नहीं आता कि देखिए अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता जो थोड़े से अपने आप को पढ़े लिखा मानते हैं, वो कैसे कह देते हैं इस देश में लोकसभा चुनाव होते हैं, 543 सीटें हैं, 44, और उसके बाद आदमी प्रधानमंत्री बनता है। तो मुझे लगता है ये परजीवी टाइप की सिचुएशन है कि इंडी अगर अलायंस में वो है तो वो उस चीज़ के सपने देख रहे हैं। और ये बात देखिए उधम सिंह जी, आपसे पूछना चाहूँगा, ये बात वो पहले से कहते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से पूरी स्क्रिप्टेड था, आभास था कि एक अलायंस बनेगा बीजेपी के अगेंस्ट, और उस अलायंस में जाके मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूँगा और फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा, लेकिन ये बात अब कुछ सफल नहीं हो पाई। क्या कहेंगे जी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआत में जब ये चीज़ें हुई, मैं आपको सच बोल रहा हूं आपके चैनल पर कि हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं आया। जैसे हमारे मित्र यशपाल भाई ने कहा कि हमें बिल्कुल भी नहीं था, हम नौजवान थे, गोल्डन पीरियड चल रहा था हमारा, और जैसे चीज़ों को समझना शुरू किया था तो ये आंदोलन हो गया। आंदोलन के बाद जो चीज़ें हुई और कैसे एकदम से हम लोग इसके स्क्रिप्ट जो थी पूरी चीज़ को लेकर हम लोग इसके उसमें आ गए। कारण था कि जब ये आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन होने के बाद, जब इस पार्टी में आने के बाद, जब केजरीवाल जी ने सब लोगों को जोड़ा कर 22-23 विधानसभाएं के लोग थे, उस टाइम तो सभी लोग इकट्ठे भी नहीं होते थे, सभी लोग आए। इकट्ठा होने के बाद लोगों ने
कहा कि भाई अन्ना तो चाहते नहीं पार्टी बने, अन्ना तो चाहते हैं कि भाई अन्ना चाहते हैं कि भाई जो है वो हो पार्टी बने, वो पार्टी के पक्ष में नहीं है। तो हम लोगों को पहले केजरीवाल जी ने अपने तेजस्वी भाषण दिया, हमारे अंदर की हमारे क्रांतिकारी उसको जगाया, उनको बोला कि भैया आप क्या कर रहे हो, ये लोकतंत्र में हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारे कानून कैसे बनाएंगे, क्या इनसे उम्मीद रखते हो कानून बनाएंगे? अगर हमने पार्टी नहीं बनाई, अगर हम चुनाव नहीं जीते तो क्या इनसे उम्मीद करते हो क्या? हम लोगों से हम लोगों को पाले में गेंद फेंक दी, हमने लोगों ने बोला भाई बिल्कुल नहीं, हमें तो उम्मीद है ही नहीं, ये लोग जन लोकपाल कानून बनाएंगे, तो क्या हमें पार्टी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? हमने कि बिल्कुल बनानी चाहिए। तो क्या अन्ना हजारे की बात मानोगे? हमने कि बिल्कुल नहीं मानेंगे जी, पार्टी बनाओ। एक इस तरह से मतलब उन्होंने हमारे जो ब्रेन वॉश किया गया, इस तरह से उन्होंने चीज़ें वो करी गई। फिर उसके अन्ना को अगेंस्ट हम लोगों ने नारेबाजी की, अन्ना को बुरा भला बोला, उसके बीजेपी को एजेंट बताया गया, उसके हटकर फिर हमने पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद सबको जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब केजरीवाल जी बोले भाई मैंने पार्टी बना ली, अब मेरे पास तो पैसे तो है नहीं, अब मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा? क्योंकि हमारे अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेट और वो ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया था। हमने कहती कि पैसे की चिंता मत करो, आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो, कैसे क्या करना हम देखेंगे। हमने अपनी प्रॉपर्टी कर्जा करके इकट्ठा करके लोगों को भीख मांग मांग के हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। उस दौरान मैं आपको बता दूं 50 लाख से भी ज़्यादा रुपया मैंने अकेले ने इकट्ठा किया था और पार्टी को दिया था। उसकी सारी रसीद मेरे पास मौजूद है आज भी, और मैं कई मीडिया चैनलों पर दिखा भी चुका हूँ। वो सारी रसीदें आज भी हमने लोगों से, इन्होंने रसीदें दी, किसी से 10,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 10,000, 2,000, 5,000, 500 रुपये, 1100 रुपये लेकर कितने रुपए हमने इकट्ठे करे, अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी हमने, और पैसा देकर केजरीवाल की झोली में भरा, इसके मुंह में भरा। लेकिन हमें क्या पता था कि जो राष्ट्र निर्माण करने के लिए जो केजरीवाल बोल रहा है, देश को विश्व की शक्ति बनाने के लिए, देश विश्व को भारत का सबसे अच्छा देश बनाने की बात कर रहा है, वो नरक बना देगा आज इस तरह से। इस केजरीवाल ने किस तरह की मानसिकता हम लोगों की बना दी। उसके बाद जब 2015 में इनके पार्षद विधायक बनकर आए, और विधायक बनने के बाद जब उन्होंने काम शुरू किए, कुछ काम किए, मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे काम इन्होंने गलत किए, कुछ काम शुरुआत में इन्होंने ठीक किए। उसके बाद जब इन्हें लगा कि देखो जी मैंने काम किए हैं, अब मैं आगे भी कर सकता हूं, जब 2020 में जब इनकी सरकार चुनकर आई, उसके बाद इनके विधायकों ने जो करप्शन किया ना, उसकी तो उम्मीद आप कोई भी नहीं कर सकता। मैं एक ताज़ा करप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी। गोपाल राय जी ने एक 2000, वो पर्यावरण मंत्री भी है, मैं आपको बता दूं, जो गोपाल राय जी, देखो ये उनका ट्वीट है। गोपाल राय जी का 2022 में उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें लिखा, केजरीवाल सरकार द्वारा आयोजित वन महोत्सव का समापन आज सीएम श्री अरविंद केजरीवाल और एलजी महोदय की उपस्थिति में होना था, लेकिन कुछ ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल रात प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर, अच्छा ये वो है जिसमें इन्होंने बोला है सरकार ने 2014 से अब तक लगभग 2 करोड़ 10 लाख पौधे दिल्ली में लगाए हैं। आज दिल्ली को ग्रीन क्षेत्र स्टैंडर्ड 20% से बढ़कर 23% हो चुका है। इस वर्ष, और अगले उसकी बात कर रहे हैं कि इस वर्ष 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर अभियान चलाएंगे। ये इन्होंने ट्वीट किया। इसी ट्वीट को लेकर मैंने इनके पर्यावरण विभाग में, वन विभाग में RTI लगाई। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो RTI में जवाब दिया वो बड़ा चौंकाने वाला था। मैंने सवाल किया, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2022 तक वन महोत्सव स्कीम के तहत ग्रीन स्टैंडर्ड दिल्ली सरकार द्वारा अब तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? तो RTI में जवाब में मुझे दिया 2015 में 33,646 पौधे लगाए गए, 2016 में 55,094 पौधे लगाए गए, 2017 में 25,800 पौधे लगाए गए, 2018 में 1,98,051 पौधे लगाए गए, 2019 में 59,510 पौधे लगाए गए, 2020 में 90,590 पौधे लगाए गए, और 2021 में 53,340 पौधे लगाए गए। अगर इनका टोटल काउंट करोगे तो करीबन 25 लाख भी पौधे नहीं है, 20-25 लाख पौधे हैं। देखिए 20-25 लाख पौधे और कहां 2 करोड़ 10 लाख पौधे, तो बताइए भ्रष्टाचार नहीं है? तो अब ये करप्शन करने के बाद जब हमने बोला कि भाई आप तो करप्शन कर रहे हो, तो अब ये हम जिलाध्यक्ष के पास गए। मैंने कहा देखो यार ये तो करप्शन हो रहा है, ये तो करप्शन कर रहे हो तुम लोग। हम जब आम आदमी पार्टी में थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग आम आदमी पार्टी में तो अपने विरोध नहीं किया, लेकिन जब पार्टी में होते हैं तो अपने ही लोगों से बातें बताई जाती हैं,
खुले तौर पर मंच पे आके नहीं बोला जाता। तो जब हमने बोला कि भाई देखो ये तो करप्शन कर रहे हैं यार, मंत्री हमारा करप्शन कर रहा है, गोपाल राज सीधा सीधा करप्शन कर रहा है, तो जिलाध्यक्ष ने हमें क्या बोला कि प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं बनाना। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई? कह रहा उधम सिंह जी राजनीति, अब तुम आंदोलनकारी नहीं हो, अब आप राजनीति में हो, राजनीति करनी पड़ेगी। और ऐसे ये करने से आरोप लगाने से, आरटीआई लगाने से, ऐसे करने से नहीं होगा। आप भी जानते हो 19-20 होता है, अगर ये सब नहीं होगा तो प्रधानमंत्री केजरीवाल जी कैसे बनेंगे? देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना है केजरीवाल जी को। मैं इनकी करप्शन करके केजरीवाल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे क्या आप? ये इस तरह के करप्शन करोगे, दिल्ली की गाड़ी कमाई, दिल्ली के खून पसीने का पैसा गाड़ी कमाई करके, जो लोग टैक्स जमा करते हैं, दिल्ली के खजाने में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा चुरा कर आप लोग केजरीवाल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? वो केजरीवाल जो कट्टर ईमानदारी की बात करता है, मैंने क्या चल रहा है यार? क्या कर रहे हो तुम लोग खुले आम करप्शन कर रहे हो और मुझे उल्टा बता रहे हो कि यार चुप रहो। हमसे मुझे अच्छे से तुम भाई, जब हम गए तो हमें बोला गया, हमें जिलाध्यक्ष बोलते हैं, गोपाल राज जी के हम बैठे थे, तो हमने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, हमारे यहाँ का क्षेत्र का विधायक जो है वो गलत कर रहा है और भ्रष्टाचार कर रहा है। हमने कुछ दस्तावेज दिए अपने विधायक के। तो जब हमें जिलाध्यक्ष बोलते हैं गोपाल राज जी के यहाँ बैठ के, गोपाल राज जी के सामने की बात थी ये कि भाई देखो पार्टी में भी कैरियर बहुत अपॉर्चुनिटी है और आप पार्टी को बनना मत करो, कैरियर है। तो मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि क्या हम 10 साल पहले यहाँ कैरियर देखने आए थे आम आदमी पार्टी के अंदर, या हम देशभक्ति देखने आए थे। मुझे वो वाक्य अभी तक याद है कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने हमें जन लोकपाल के सपने दिखाए, वो पूरा नहीं हुआ। और देखो ये बातें ना, मैं बिल्कुल अगर इस चैनल आपके माध्यम से अगर मेरे आम आदमी पार्टी के पुराने साथी देख रहे हैं तो मुझे जवाब जरूर दें कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं किया। ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने जन लोकपाल के लिए हमसे बोला था कि जन लोकपाल ये लेकर आएंगे, नहीं आया, जन लोकपाल नहीं आया। हमें बोला गया कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, अपने बच्चों के सर पर रख के कसम भी खाई और धोखा भी दिया। जन लोकपाल पे धोखा दिया अरविंद केजरीवाल ने, बच्चों की कसम खाकर धोखा दिया। मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वीआईपी गाड़ियां नहीं लूंगा, फिर मिली, फिर धोखा दिया। चौथा धोखा दिया शीश महल, मैं छोटे 2 कमरे के मकान में रह सकता हूं, 4 कमरे में रहती है शीला दीक्षित बेचारी, एक बुजुर्ग तक का अपमान करने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसका एक एसी गिनवा दिया। आज वही अरविंद केजरीवाल शीश महल में रह रहा है, शीश महल का धोखा दिया अरविंद केजरीवाल ने। इस देश के फौजियों तो कनी बख्शा इस अरविंद केजरीवाल ने, हमारे देश के फौजियों से ये अरविंद केजरीवाल जवाब मांग रहा था, इसने देश के फौजियों को धक्का दिया। ये भी बोला कि अगर मेरे किसी विधायक पर आरोप लगता है तो झाड़ू मैं नहीं छोड़ूंगा। आरोप लगे वो तो अब तो सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और सर ये धोखा देने की लिस्ट अभी रुकती नहीं है। और बताता हूं मैं आपको, इन्होंने देश के फौजियों को धोखा दिया, देश के फौजियों का अपमान किया, उस पर सवाल उठाकर। इस अरविंद केजरीवाल ने हमारे आध्यात्म श्री प्रभु श्री राम पर इन्होंने टिप्पणी की। ये वो अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था, मेरी नानी बोलती है कि बेटा हमारा कैसा राम है जो किसी की मस्जिद तोड़ के बनेगा। मतलब कि बस ये एक तरफी अपनी जजमेंट दे देता है। अरे अरविंद केजरीवाल तुम कौन होते हो कि यह मस्जिद थी या मंदिर थी इस बात का फैसला देने वाले, या तुम्हारी नानी कौन होती है इस पर फैसला देने वाली? ये देश लोकतंत्र इसमें जीवित है, इस देश के अंदर संविधान जिंदा है अभी। और ये अरविंद केजरीवाल वो अरविंद केजरीवाल है जो कभी अपनी नानी के नाम का लेकर ड्रामा करता है, कभी बोलता है कि मुझे एक आदमी मिला था या एक औरत मिली थी जो बोल रही थी कि प्रभु श्री राम किसी की मस्जिद तोड़ के। हमने कब कब बात कही हमने मंदिर तोड़ने की और मस्जिद तोड़ने की? हमने सिर्फ ये कहा कि वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर था, उनका जन्म हुआ। हमने तो मंदिर या मस्जिद तोड़ने की बात कभी कही नहीं, ना ही हिंदू कभी ऐसा चाहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहता है इस बात को बोलकर ताकि उसको एक वोट बैंक, एक विशेष समुदाय उसको वोट करे। समझिए आप मेरी बात। और ये विषय अरविंद केजरीवाल या मोदी जी का या किसी और का नहीं था, ये विषय था सुप्रीम कोर्ट का। आज ये मंदिर जो बना है इस देश के संविधान ने बनवाया ये मंदिर, ये बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान ने मंदिर दिया है। और अरविंद केजरीवाल इस मंदिर के नाम पर भी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आया। आगे मैं अगर चलूं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो बोलता था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने फिर एक और धोखा दिया गठबंधन करके। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कभी बोलता था कि लालू यादव चारा घोटाला वाला है। इस अरविंद केजरीवाल ने उस घोटालेबाज, उस चारा घोटाला लालू यादव के साथ बैठ के वो सेल्फी खिंचवा रहा है अरविंद केजरीवाल बैठ के। कह रहे हैं अब सीटों के बंटवारे पर देर हो रही है, हम थक गए हैं बात करते करते। आम आदमी पार्टी कह रही है, जो इनके संदीप पाठक हैं, जो इनके संगठन मंत्री हैं, जो देखते हैं कन्वीनर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब तो मान जाओ,
कांग्रेस अब तो मान जाओ, हमसे समझौता कर लो भाई, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो कांग्रेस जिनको दिन रात गाली देते कर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर एक मूवमेंट हुआ था, जिसको लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा गया था। उसके बाद जब इन्होंने ये कहा कि भाई हम कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, इस कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत कर दी है। जब तक ये कांग्रेस खत्म नहीं होगी, जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इस तरह का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल, आज केजरीवाल जी आज कांग्रेस के आगे पीछे घूम रहे हैं और बोल रहे हैं हमसे समझौता कर लीजिए। और ये देखो केजरीवाल, ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार, ये एमएलए की ये सीडी है जी, ये हमारा जो विधायक है ना हाजी यूनिस, ये उसकी सीडी है। ये मैंने केजरीवाल, ये जो मैंने केजरीवाल जी को ये मैंने दी थी, एक उनको केजरीवाल जी को भी देखा आया था। ये मैं, इसमें क्या है कि हमारे जो विधायक जी हैं, जो हमारे वो हैं ठेकेदार, जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनसे कमीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं जी मैं 10% कमीशन लूंगा। वो कह रहा है सर मैं 5 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मुझे काम भी करना है, मुझे वो करना है। इस रिकॉर्डिंग में हमारा विधायक हाजी यूनिस बोल रहा है कि 10% चाहिए जी हमें तो कमीशन। ये सीडी भी हमने जो है विधायक, ये रिकॉर्डिंग है, मतलब फोन पे रिकॉर्डिंग है। ये हम केजरीवाल जी को देख आए थे। केजरीवाल को देने के बाद जब केजरीवाल से पूछा कि केजरीवाल जी हमारा विधायक सरेआम रिश्वत ले रहा, ठेकेदार से कमीशन ले रहा 10%, कुछ करो। तो केजरीवाल जी कहते हैं मैं कार्रवाई करता हूं, कह के हमें भेज दिया घर। लेकिन आज तक वही विधायक है, आज तक मजा लेके कार्रवाई करी हो। वो केजरीवाल जो बोलता था कि मेरे किसी भी एमएलए पर अगर आरोप लगा और किसी पे भ्रष्टाचार साबित हुआ तो मैं 5 मिनट नहीं लगाऊंगा, उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। आज अपने विधायकों को बचाते फिर रहे हैं। और ये तो जब आम आदमी पार्टी के खुद, हम आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। देखिए ये स्कूल बना था, ये स्कूल बना था। स्कूल के अंदर पूरी तरह से घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी और बहुत ज्यादा लापरवाही इस्तेमाल की जा रही थी, क्योंकि कमीशन थी। और हमने इसकी शिकायत भी उस टाइम मनीष सिसोदिया थे, उनसे हमने की थी, मनीष सिसोदिया की, मैं देखो स्कूल बन रहा है और वहाँ पे विधायक जो है सरेआम ठेकेदार से पैसे ले रहा है और बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान हो रहा है। उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को भी लिखा था उनके और अपने ज्ञापन भी दिया था मैंने इस पूरे करप्शन को लेकर अपने लेटर हेड पे। उस समय की बता रहा हूँ मैं आपको। ये उस टाइम जो है मैंने अपने लेटर पे भी ये लिख के दिया था कि भाई ये जो करप्शन हो रहा है इससे हमें बचा लो। ये देखो मैंने अपने लेटर पे लिख के दिया था कि ये जो स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, इसको देखो, विधायक बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है। तो हमारी उसको ऐसे करके ऐसे रख दिया, ठीक है बाद में देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, उसका कारण है अब विधायक, क्योंकि विधायक जो है, जितने विधायक हैं इनके 62 विधायक हैं, 62 के 62 विधायक कमीशन देते केजरीवाल को। क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था ना, जिलाध्यक्ष ने जो मैं बात बताई थी कि क्या प्रधानमंत्री नहीं बनाना क्या, अगर केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है तो करप्शन करना पड़ेगा, तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। कोई पूरे देश में चुनाव लड़ना, भाई साहब आप छोटा सा चुनाव लड़िए, लाखों रुपए खर्च होता है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना, बड़ी बड़ी रैलियां करनी है, हवाई जहाजों से आना जाना होगा, बड़े बड़े भीड़ जुटाई जाएगी, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कहां से आएगा, तो ऐसे तो आएगा। अब इसमें कोई, पहले क्या होता था कि 2015 में कार्यकर्ताओं से पैसे लिए जाते थे, उनसे डोनेशन ली जाती थी, वो बंद हो गया। अब कार्यकर्ता कहां तक दें, कार्यकर्ताओं ने देना बंद कर दिया, तो करप्शन चालू हो गया। अब 62 विधायक है, तो 62 विधायक, जैसे संजीव झा है वो बुराड़े का विधायक है, उसका काम क्या है, जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, जितने भी डीटीसी के अंदर कंडक्टर की ट्रांसफर पोस्टिंग या कंडक्टर की ज्वाइनिंग या ड्राइवर की ज्वाइनिंग करानी है, उसका सारा ठेका, उसकी सारी कमीशन खोरी, सारी चीजें उसको दे रखी है। बुराड़े का जो विधायक है संजीव झा, खुले तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने हाथ से खुद मैंने दिए हैं, खुद पैसे दिए हैं इस हाथों से, बिल्कुल मैं खुद एविडेंस हूं। संजीव झा किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग कराना हो, सारे पैसे लेता है, उसका सारा पैसा इकट्ठा होने के कहा जाता है केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के खाते में, काले रूप में घूम के। और वो सांसद का टिकट मांग रहा है, अपनी इस योग्यता के आधार पे वो सांसद का टिकट मांग रहा है यहाँ। वो कहता है अरविंद केजरीवाल जी मैं फंडिंग इकट्ठी कर रहा हूँ, पैसा क्रिएट कर रहा हूँ मैं पार्टी के लिए, सांसद का टिकट दो। वो टिकट भी मांग रहा है सांसद का यहाँ, और हो सकता है टिकट मिल भी जाए, क्योंकि संजीव झा एक साल के अंदर कम से कम 50 करोड़ रुपए एक साल का इकट्ठा करके पार्टी फंड में जमा कराता है, एक साल का 50 करोड़ रुपए, जिसमें ये ज्ञापन है जी, जो हमने समय समय पर ज्ञापन दिए, इनको ज्ञापन दिए हैं समय समय पर, भ्रष्टाचार के लिए पार्टी को अगवा करते रहे कि भैया करप्शन कर रहे हैं विधायक, संजीव झा विधायक करप्शन कर रहा है, विशेष रवि करप्शन कर रहा है, गोकुलपुरी का विधायक करप्शन कर रहा है, राजेंद्र पाल गौतम इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है जो दलितों का मसीहा बनता फिरता है, एक नंबर का करप्ट। और एक ऐसा नहीं है कि हमने अपने विधायक को लेकर आवाज उठाई, जितनी पार्टी में करप्ट लोग हैं, चाहे संजीव झा हो, तुम्हारा एक किराड़े का विधायक हो, तुम्हारा विशेष रवि करोलबाग का विधायक हो, तुम्हारा ये
राजेंद्र पाल गौतम हो, गोपाल राय हो, हमने किसी को नहीं छोड़ा जी। जो गलत था हमने अपने पार्टी में रहकर भी हमने गलत लोगों पर कि अपनी पार्टी में रहकर अपने पार्टी फोरम पर हमने आवाज उठाई और उन्हें बोला कि भाई ये भ्रष्टाचार की फाइल भी हमने लोगों ने बनाई थी। कोई मनीष सिसोदिया, ये मनीष सिसोदिया तो अब जेल गया। मनीष सिसोदिया की फाइल हमने 2-2.5 साल पहले तैयार कर दी थी। मनीष सिसोदिया की फाइल 2-2.5 साल पहले हमने तैयार कर दी थी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास एक वीडियो है, हम आपको वीडियो भी शेयर करेंगे और सब सुनिएगा जो लोग देख रहे थे। ये जो मनीष सिसोदिया आज जो जेल में है ना सर, देखो आप ये देखिए कि पार्टी के अंदर कुछ गलत हो रहा है ना, तो सीबीआई को, ईडी को, विपक्ष को वो एविडेंस शायद लेट मिले, लेकिन अंदर अगर हमारे घर में हो रहा है ना तो सबसे पहले वो हमको दिखाई देगा। और हमको वो दिखा, हमने उस पर आवाज उठाई। हमने ये फाइल मैं आपको बता दूं, आप इसको देखेंगे ना, हमने अरविंद केजरीवाल जी के सिविल लाइन पे धरना भी दिया। एविडेंस है आरटीआई के पूरे दस्तावेज है इसके अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने एविडेंस लेकर जो है केजरीवाल जी से मिले थे। मैं गोपाल राय जी जो आपके मिनिस्टर है ना, जब ये परिवहन मंत्री थे, जब इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया था, तो उस टाइम इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और हमने फाइल उस टाइम केजरीवाल जी को दे दी थी इसकी एक कॉपी। हमने कॉपी सब की। आप ये लगाइए कि जब उस टाइम अगर केजरीवाल जी मान गए होते तो आज पार्टी पे धब्बा न लगता। ये मनीष सिसोदिया आज जो जेल पड़ा है ना, अगर उस टाइम केजरीवाल जी का प्रधानमंत्री बनना था, केजरीवाल जी का भी लालच था, उनको लगता है प्रधानमंत्री अगर मनीष सिसोदिया पैसे कमा के नहीं देगा, संजीव झा पैसे कमा के नहीं देगा, हाजी यूनुस पैसे कमा के नहीं देगा, राजेंद्र पाल गौतम पैसे कमा के नहीं देगा, विशेष रवि पैसे कमा के नहीं देगा, सुरेंद्र सिंह पैसे कमा के नहीं देगा, तो मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा भाई? पैसे चाहिए, बिना पैसे के तो पत्ता नहीं हिलता। तो केजरीवाल जी को ये बात समझ में आ गई थी कि देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, 2020 का चुनाव में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 2024 में बन जाऊं, 2029 में बन जाऊं, कहीं ना कहीं ऐसा तो है। उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा? मेरे विधायक देंगे। अब विधायक के करप्शन पर कोई कार्यकर्ता आवाज उठाता है तो कार्यकर्ता की बलि ले लो, विधायक की बलि नहीं लेने लोगे, इसलिए हमारी बलि ली गई। मैं बताता हूँ, मैं विचारधारा पे मैं अगर मैं आऊँ ना, आपने अभी एक वीडियो वायरल देखा होगा, कांग्रेस के जो खड़गे जी हैं, उन्होंने तुलना की कार्यकर्ता की कुत्ते से। उन्होंने तो तुलना कर दी कुत्ते से। केजरीवाल जी कुत्ता मानते हैं कार्यकर्ता को। अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर ऐसा होता केजरीवाल जी अगर कुत्ता ना मानते तो हम उनके कार्यकर्ता थे, उनके सिपाही थे, हमारी बात उनको सुननी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन केजरीवाल जी की आंख पे पट्टी चढ़ चुकी है। पट्टी किसकी? पट्टी चढ़ गई तानाशाही की। और ये जो केजरीवाल जी एक लाइन बोलते थे, पता नहीं क्या है, इस सीट में जो बैठता है अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी आप भी पागल हो चुके हो, पूरी तरह से आप पागल हो चुके हो, क्योंकि आज आपको शीश महल चाहिए, आज आपको बड़ा बंगला चाहिए, ऐशोराम चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, पर्दे चाहिए, गाड़ी चाहिए, 2 स्टेट की सिक्योरिटी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। उसके बाद आप अपनी मर्यादा इतनी भूल गए कि आप देश के कभी प्रधानमंत्री को कभी अनपढ़ कहते हैं, कभी आप गाली देते हैं, कभी आप राष्ट्रपति को पॉइंट करते हैं, और आज आपकी विचारधारा। मैं आपको लालू को गाली देते थे, लालू सर मैं धोखे की बात करूं ना, इस केजरीवाल ने अगर जीवन में अगर कुछ किया, अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ दिया है ना, हमें कुछ दिया है, या दिल्ली के जनता को कुछ दिया है, तो सिर्फ दिया है वो धोखा। इस अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास जैसे दोस्त को, सर दोस्ती ना सबसे बड़ा रिश्ता होता है, कुमार विश्वास जैसे दोस्त को धोखा दिया, आशीष खेतान जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं को, देशभक्तों को धोखा दिया, प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ ठीक है, वरिष्ठ, सुनिए सर, प्रशांत भूषण जी को धोखा दिया। 1 करोड़ रुपया डोनेशन दिया था सर, 1 रुपया नहीं देता सर, उनको धोखा दिया। प्रशांत भूषण को धोखा दिया, अन्ना आंदोलन जी को, अपने गुरु को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया, कपिल मिश्रा को धोखा दिया, उधम सिंह को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, और ना जाने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को भी ऐसे अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया। आज हम सब मजबूर है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना देने को, केजरीवाल के खिलाफ झंडा उठाने को। इस अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को भी अपमानित किया, और हमें आज बड़ा दुख होता है इस बात का कि इतनी अच्छी आयरन लेडी थी शीला दीक्षित जी। देखिए, कांग्रेस के तौर पर अगर मैं देखूं तो वो बहुत गलत थी, क्योंकि नेता थी कांग्रेस की, क्योंकि उस टाइम पूरा देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। और इस अरविंद केजरीवाल को, कहते हैं ना किसी घर में आग लग रही तो हाथ सेकने का मौका कैसे मिलेगा, तो अरविंद केजरीवाल ने उस जलते हुए घर के अंदर हाथ सेका जो कांग्रेस जल रही थी, पूरे देश को जला रही थी भ्रष्टाचार से। अरविंद केजरीवाल ने अपनी रोटियां सेक ली, अन्ना आंदोलन पे जाके बैठ गया और वहां अपना राजनीतिक षड्यंत्र रचा, और आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बन बैठा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भूल गया कि दुनिया गोल है, घूम फिर के वहीं आती है। तूने जिनको पागल बनाया वही तेरे विनाश का कारण होंगे। हम तेरी पार्टी के अंदर तेरे विभीषण हम हैं, और हम जब तक शांत बैठने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल 3 साल हो चुके हमें, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएगा तब तक हम ये बाइट देनी नहीं छोड़ेंगे सर।
आर भारत आएगा, चाहे आपका भारत आएगा, आवाज उठाते रहेंगे, बेबाकी से आवाज उठाएंगे इस अरविंद केजरीवाल के जेल जाने तक। इस मायावी रावण को, इस भ्रष्टाचारी रावण को जब तक जेल नहीं जाएगा, आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता के मन को शांति नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी, जय हिंद, जय भारत, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम भी जल्दी अपने दोस्तों के साथ जेल के अंदर, जेल की सलाखों में आनंद ले मसाज का। देखिए फिर ऐसा हो गया है, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा, देखिए किस तरह से मनीष सिसोदिया की फाइल जो है वो भी तैयार की हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वर्क किया होगा उधम सिंह जी ने और यशपाल जी ने। सारे मिनिस्टर की फाइल देखिए अब तैयार की हुई है, तो यानी कि जो पार्टी जी, ये राशन माफियाओं की फाइल है, तो यानी कि सबकी फाइलें इन्होंने तैयार की है, तो कितना वो तैयार इन्होंने की जी। 2-3 साल पहले ही हमने पार्टी को चेता दिया था कि ये लोग करप्शन कर रहे हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं करते, कोई ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग जाओ, कोई भी करने जाओ, बिना पैसे की बात ही नहीं करते, छोटे छोटे काम के पैसे ले रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हम तो ईमानदारी की बात करने आए थे, हम तो इस दिल्ली को, इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे। हम लोग भ्रष्टाचार में आके फंस गए। और फिर आप देखो, मैं संजीव झा को 2 लाख रुपए दे के आया हूं, आके मैं घर में बैठा हूं और मैंने टीवी खोला, वहां अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार का भाषण दे रहा है, तो दुख होता है कि यार दुख होता है ना यार, तू कट्टर ईमानदारी की बात कर रहा है, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, लेकिन तेरा विधायक तो मैं 2 लाख रुपए दे के आया हूं तेरे विधायक को। तो दुख होने लगा कि भाई हम क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं हम क्या करने आए थे। जो आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे, देखो अस्पतालों की सुविधाओं के नाम पर हाईकोर्ट का एक टिप्पणी है कि जब पूरी दिल्ली के अंदर 5 CT स्कैन मशीन है, पूरी दिल्ली के अंदर 5 CT स्कैन मशीन, जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ एजुकेशन उसकी बात करता है भाई साहब। अभी आपको बताऊं, आज के अखबार में आया है कि जो स्कूलों के अंदर जो गार्ड है ना सर, उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। ये स्कूलों की हालत है। ये कहता बहुत पैसा है जी केजरी, बहुत पैसा है जी दिल्ली के पास, पैसे की कमी नहीं है जी, बहुत पैसा है। आज ये हालत है कि किराया मतलब तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। अभी आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक में जो घोटाला हुआ है, देख रहे हो क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है कुछ का, नाम किसी और का, इलाज किसी और का हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जो सुचिता की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे, अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार आदमी बोलते थे। आज वो लोग भ्रष्टाचार करने में इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार को भी शर्म आ जाए कि भ्रष्टाचार है क्या, ये उस लेवल के भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। चलिए, बहुत आपका शुक्रिया। और यशपाल जी मेरे साथ थे, उधम सिंह जी मेरे साथ थे, आगे भी मैं ज़रूर इनसे मुलाकात कराऊंगा। इन्होंने सारी बातें आपकी रखी, जो पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आई थी आज खुद ही ख़त्म होने की कगार पर है दिल्ली से। आप देखते